अब हम क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 के हमारे पास, पहले इसको पढ़ते हैं ध्यान से। अ बैट्समैन डिफ्लेक्ट्स अ बॉल बाय एन एंगल 45 डिग्री विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड। क्या बोला? अ बैट्समैन डिफ्लेक्ट्स अ बॉल बाय एन एंगल 45 डिग्री। वो बोल रहा है कि एक बॉल आई, बैट्समैन ने उसको बैट से मारा और उसको डिफ्लेक्ट कर दिया 45 डिग्री के एंगल पर, विदाउट चेंजिंग इट्स इनिशियल स्पीड। ये भी ध्यान रखना है यहाँ पे कि जो बॉल थी, जो उसकी इनिशियल स्पीड थी, वो भी चेंज नहीं होगी। कहने का मतलब क्या, जिस स्पीड से बॉल आई है, बैट से टकराई, ठीक उसी स्पीड से बॉल रिटर्न हो गई 45 डिग्री के एंगल पे, विच इज इक्वल टू द 54 किलोमीटर पर आवर। कहने का मतलब क्या है, जो बॉल है उसकी स्पीड जो है 54 किलोमीटर पर आवर है। व्हाट इज द इंपल्स इंपार्टेड टू द बॉल। अब बताना है कि उस बॉल पे लगने वाला टोटल इंपल्स कितना है और मास ऑफ द बॉल हमें गिवन दे रखा है यहाँ पे। तो ध्यान देते हैं इस क्वेश्चन को, सॉल्यूशन करते हैं इसका फिगर बना लेते हैं। पहले देखो, एक ऑब्जेक्ट है जो पहले इनिशियली क्या है, यू स्पीड से आ रहा है, यानी कि यू उसका इनिशियल स्पीड कितने है, 54 किलोमीटर पर आवर। हम मतलब हम यू की जगह हम ऐसे लिख सकते हैं 54 किलोमीटर पर आवर। और इस किलोमीटर पर आवर को हम क्या करेंगे, मीटर पर सेकंड में भी चेंज कर सकते हैं। तो हम लिख देंगे कुछ इस तरीके से, 5/18 से मल्टीप्लाई करा तो ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 5 3 15 मीटर पर सेकंड। कहने का मतलब क्या है, जो बॉल है उसका इनिशियल स्पीड 15 मीटर पर सेकंड है और बैट से टकराने के बाद भी वो उसका स्पीड जो 15 मीटर पर सेकंड ही रहेगा। अब ध्यान देते हैं, देखो यहाँ पे जो बॉल है वो आई यू वेलोसिटी से, और ये बैट है, ये क्या है, देखो ये बैट है, मान लो ये क्या है, बैट है, और इस बैट से टकरा गई ये बॉल, और टकराने के बाद 45 डिग्री के एंगल पे क्या हो गई, डिफ्लेक्ट हो गई। देखो ये है इनिशियली बॉल का डायरेक्शन, जब बॉल आके बैट से टकराई और इस डायरेक्शन में बॉल वापस चली गई, तो इनिशियल जो बॉल का डायरेक्शन है और फाइनल जो बॉल का डायरेक्शन है, उनके बीच का टोटल एंगल क्या है, 45 डिग्री हमारे पास गिवन दे रखा है। अब हम क्या करेंगे, देखो हम इस छोटे से एंगल को थीटा मान लेते हैं, तो ये वाला एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। बिकॉज क्या है यहाँ पे इस चीज का ध्यान रखना है। देखो जो थीटा एंगल है ये क्या हो जाएगा, 45 का हाफ हो जाएगा, ठीक। ये एंगल जो थीटा है वो क्या है, ये नॉर्मल है। ये नॉर्मल क्या है, इस पॉइंट पे नॉर्मल, इस प्लेन पे क्या हो गया, यानी कि इस बैट पे ही हमने नॉर्मल लगा दिया। ओ एन हम लिख, देखो एन ये हो गया, ये ओ हो गया, या फिर हम इसे ओ एन करके नॉर्मल हो गया। तो नॉर्मल जैसे इस पॉइंट पे हम डालेंगे तो क्या होगा, दो बराबर एंगल में डिवाइड हो जाएगा, यानी कि ये वाला थीटा तो ये भी थीटा हो जाएगा। तो इस थीटे को हम क्या लिख सकते हैं, कुछ इस तरीके से क्या हो जाएगा, ये 22.5 डिग्री का एंगल, यानी कि 22.5 डिग्री का ये क्या बन जाएगा, एंगल बन जाएगा। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, इंपल्स फाइंड आउट करना है कि बॉल पे टोटल इंपल्स कितना लग रहा है ड्यू टू द बैट। तो इसको फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हम देखो ये इनिशियल स्पीड यू हो गई, इसके दो कंपोनेंट कर लेते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट तो इसका क्या हो जाएगा, देखो इस डायरेक्शन में आ रही है बॉल, तो इसका फर्स्ट कंपोनेंट क्या होगा, इस डायरेक्शन में होगा, नीचे की तरफ को। दो देखो दो कंपोनेंट हो जाएंगे, हमें अच्छे से पता है। अगर हम बात करें इनिशियल स्पीड की, इनिशियल स्पीड के हम क्या करेंगे, कंपोनेंट करेंगे, कंपोनेंट करते हैं इनिशियल स्पीड के। कंपोनेंट करेंगे तो देखो कंपोनेंट दो टाइप के होते हैं, जनरली हमें पता है। एक होता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक क्या होता है, वर्टिकल कंपोनेंट। अब हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होता है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वो कंपोनेंट होता है जिस डायरेक्शन में थीटा होता है, उसी डायरेक्शन में जो कंपोनेंट बनता है उसको हम बोल देते हैं हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। और वर्टिकल कंपोनेंट क्या होता है, जो थीटा के ठीक अपोजिट डायरेक्शन वाला है, यानी कि हम लिख देते हैं अपोजिट टू थीटा, यानी कि थीटा के साथ जो कंपोनेंट करेंगे हम स्पीड का, उसे हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहेंगे। और थीटा के अपोजिट जो हम उसका क्या करेंगे, कंपोनेंट करेंगे, उसको वर्टिकल कंपोनेंट कहेंगे। तो ध्यान से समझते हैं, देखो यू इस तरह, यानी कि बॉल इस तरफ को आ रही है, तो इसका हम थीटा इस तरफ है, ये भी देखो। अब क्या होगा, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इस तरफ हो जाएगा। अब इस तरफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा, बॉल इस तरफ को आ रही है, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी क्या होगा, ठीक इसी डायरेक्शन में होगा। इस डायरेक्शन को ध्यान देना है। तो ये वाला जो है इसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, जिसको हम यू कॉस थीटा से रिप्रेजेंट कर देंगे, या फिर मैंने यहाँ पे दिखा रखा, देखो इस तरीके को हम इसे नीचे को दिखा सकते हैं, क्योंकि डायरेक्शन नीचे का है। तो इस यू के जो इनिशियली बॉल आके बैट से टकरा रही है, टकराने से पहले उसके जो दो कंपोनेंट करे, एक कंपोनेंट यू कॉस थीटा, थीटा की साइड वाला, इसको हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी कहेंगे, ये दिखा दिया हमने उसे, या फिर मैंने उसको यहाँ पे नीचे भी दिखा रखा है। तो ये दोनों क्या है, एक ही चीज है, तो दो जगह दिखाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे इसे दिखा सकते हैं। अब देखो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा, यानी कि बॉल के बैट से टकराने से पहले क्या होगा, थीटा के ठीक अपोजिट वाला। हम क्या करते हैं, जब भी हम कंपोनेंट करते हैं एक्स वाई प्लेन कंसीडर करते हैं। तो देखो ये एक्स डायरेक्शन हो गई, ये वाई डायरेक्शन हो गई, एक्स वाई प्लेन भी कंसीडर हो गया। थीटा के साथ वाला जो कंपोनेंट हो गया यू कॉस थीटा हो गया, और थीटा के ठीक अपोजिट डायरेक्शन वाला जो कंपोनेंट हो गया, देखो बॉल इधर को आ रही, तो इसका यू कॉस थीटा भी इस डायरेक्शन में है, तो यू साइन थीटा भी क्या हो जाएगा, ठीक इसी डायरेक्शन में हो जाएगा। इसको क्या बोलेंगे हम, वर्टिकल कंपोनेंट यू साइन थीटा, या फिर इसको मैंने यहाँ पे दिखा रखा है इस तरीके से। अब बॉल आके टकरा गई, टकराने के बाद बॉल इस डायरेक्शन में चली गई, तो ये वाला एंगल भी थीटा है, तो इसके भी दो कंपोनेंट हो जाएंगे। एक कंपोनेंट होगा यू कॉस थीटा, तो देखो ये बॉल ऊपर को जा रही है,
तो इसका जो कंपोनेंट होगा, इस फाइनल स्पीड का जो कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, ठीक ऊपर को तरफ को होगा। बिकॉज क्यों, क्योंकि बॉल भी क्या है, ऊपर की तरफ को मूवमेंट कर रही है। तो ये वाला जो तीर है, ये वाला जो एरो है, ये एरो क्या दिखा रहा है, इस यू का, यानी कि बॉल के बैट से टकराने के बाद का क्या है, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, किसका, स्पीड का। तो स्पीड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यू कॉस थीटा आफ्टर टचिंग द बैट, यानी कि बैट से टकराने के बाद जो है इस u का, यानी कि स्पीड का, बॉल की स्पीड का क्या है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट u cos थीटा ऊपर के डायरेक्शन में हो गया। और टकराने से पहले जो है, जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट था u cos थीटा, वो क्या था, नीचे की तरफ को था। और टकराने के बाद जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो ऊपर की तरफ को है। दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई, अलग अलग हो गई। अब हम इसकी बात करें, अगर टकराने के बाद जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट बनेगा वो u sin थीटा बनेगा। u sin थीटा क्या होगा, इस तरफ से बाहर की तरफ को आउटवर्ड्स हो जाएगा। तो u cos थीटा भी मिल गए, यानी कि इस u के भी दो कंपोनेंट हो गए इनिशियल स्पीड के, एक u cos थीटा हो गया जो नीचे की तरफ को डायरेक्टेड है, एक u sin थीटा हो गया जो इस तरफ को, यानी कि राइट हैंड की तरफ को डायरेक्टेड है। इसी तरीके से टकराने के बाद जो इसके दो कंपोनेंट बने, एक u cos थीटा बना जो ऊपर की तरफ को डायरेक्टेड होगा, बिकॉज बॉल जो है ऊपर की तरफ को मूवमेंट कर रही है। और u sin थीटा क्या है, ठीक इसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगा, डायरेक्टेड हो जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या ध्यान देने वाली बात है, हमें क्या निकालना है, इंपल्स फाइंड आउट करना है। इंपल्स फाइंड आउट करने के लिए हमें क्या ध्यान रखना है यहाँ पे, कि इंपल्स बराबर क्या होता है, इंपल्स बराबर होता है पी एफ माइनस पी आई। कहने का मतलब क्या है, इंपल्स इज डिफाइंड एज द चेंज ऑफ मोमेंटम। इंपल्स क्या होता है एक्चुअली में, इंपल्स किसी ऑब्जेक्ट पे अगर लगता है तो सीधी सी बात है उसका मोमेंटम क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो चेंज ऑफ मोमेंटम को भी हम इंपल्स के नाम से डिफाइन करते हैं। तो हमें यहाँ पे फाइनल मोमेंटम निकालना है, इनिशियल मोमेंटम निकालना है, और उसको क्या करना है, आपस में माइनस कर देना है और इंपल्स निकल के आ जाएगा ऑब्जेक्ट पे। अब हमें क्या ध्यान देना है, देखो जो ये इसका इनिशियल स्पीड u था बैट से टकराने के पहले, और बैट से टकराने के बाद इसका स्पीड u है, क्योंकि स्पीड तो चेंज होगा नहीं, उसने बोला है। तो u देखो क्या है, u sin थीटा दोनों के दोनों एक डायरेक्शन में डायरेक्टेड है। तो कहने का मतलब क्या, वर्टिकल कंपोनेंट जो है वो स्पीड का, वो तो चेंज नहीं हो रहा है। हम क्या लिखेंगे, बिकॉज वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ स्पीड इज नॉट वेरिंग या फिर इज नॉट चेंजिंग। वर्टिकल कंपोनेंट क्या है, स्पीड का चेंज ही नहीं हो रहा है, इसका मतलब देयर इज नो चेंज इन मोमेंटम इन वर्टिकल डायरेक्शन। ये भी ध्यान रखने वाली बात होगी, मोमेंटम में चेंज नहीं होगा इन वर्टिकल डायरेक्शन, यानी कि वर्टिकल कंपोनेंट अगर स्पीड का चेंज नहीं हो रहा है तो देयर इज नो चेंज इन मोमेंटम इन वर्टिकल डायरेक्शन। तो वर्टिकल डायरेक्शन में जो मोमेंटम होगा वो भी चेंज नहीं होगा, और वर्टिकल डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज नहीं हो रहा है, इसका मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में उस बॉल पे कोई भी इंपल्स इंपार्ट नहीं होगा। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की देखो, वो फिगर कुछ इस तरीके का था। इस तरीके से हमने लाइन खींची, एक बॉल आई टकराई, टकराने के बाद क्या हुआ, यू स्पीड से आगे टकराई है, फिर ये टकराने के बाद वापस चलेगी, वो भी यू स्पीड से गई, हमने यहाँ पे नॉर्मल खींचा। अगर हमने इसके इस यू के क्या है, देखो ये भी देखा हमारा 45 डिग्री टोटल एंगल, यहां से हमने थीटा माना, तो यहां से आगे थीटा होगा बिकॉज़ ऑफ दिस नॉर्मल, इसको ओ और एंगल कंसीडर कर लिया था। दोनों इस इनिशियल स्पीड का वर्टिकल कंपोनेंट निकला, वो इस डायरेक्शन में निकला था, और फाइनल स्पीड का वर्टिकल कंपोनेंट निकला, वो इस डायरेक्शन में निकला। अब दोनों के दोनों चेंज नहीं हो रहे हैं, यानी वर्टिकल स्पीड तो चेंज नहीं हो रही है बॉल की, इसका मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में मोमेंटम भी चेंज नहीं होगा, केवल क्या उसका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में मोमेंटम चेंज हुआ था। सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें, बैट से टकराने से पहले बॉल का जो स्पीड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो u cos थीटा नीचे की तरफ डायरेक्टेड था इस तरीके से, और टकराने के बाद बॉल ऊपर को गई तो उसका जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो क्या ऊपर की तरफ डायरेक्टेड हो गया, और उसकी वैल्यू क्या थी, u cos थीटा थी, क्योंकि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा cos थीटा से रिप्रेजेंट होता है। तो यहां पे क्या ध्यान देने वाली बात थी कि वर्टिकल डायरेक्शन में तो मोमेंटम चेंज होगा नहीं, बिकॉज़ स्पीड चेंज नहीं हो रही है, केवल क्या वर्टिकल डायरेक्शन में क्या बोला मैंने कि मोमेंटम चेंज नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, बिकॉज़ स्पीड चेंज हो रही है। हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में स्पीड के जो कंपोनेंट बने दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है, यानी कि स्पीड चेंज हो रही है, यानी बिकॉज़ द स्पीड इज चेंजिंग इन हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। स्पीड क्या हो रही है, चेंज हो रही है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इसका मतलब मोमेंटम भी चेंज होगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, इसलिए जो इंपल्स निकलेगा वो केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में निकलेगा, और उसको इस तरीके से डिफाइन कर देंगे। पीएफ का मीनिंग क्या होगा, देखो क्योंकि मास इनटू वेलोसिटी होता है, हम बात करते हैं किसकी, केवल हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की, तो वेलोसिटी क्या होगी, यहां पे u cos थीटा निकल जाएगी। और एक चीज और ध्यान देने की, यहां पे क्या ध्यान देने की, बॉल आई आने पे वो क्या बैट से टकराई, उधर चलेगी, तो हम जो उसका इनिशियल स्पीड है उसको u से रिप्रेजेंट करते हैं, जानते हैं, जिसको हमने u cos थीटा पे देखा है। फाइनल स्पीड जो है, फाइनल स्पीड क्या होगी, बैट से टकराने के बाद की जो स्पीड होगी कितनी थी, u cos थीटा थी, ये u cos थीटा थी, लेकिन क्या वो अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि बॉल का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है बैट से टकराने से पहले वो नीचे की तरफ डायरेक्टेड है, और टकराने के बाद जो बॉल की स्पीड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो डायरेक्टेड है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में। कहने का मतलब क्या है, इनिशियल वेलोसिटी को अगर पॉजिटिव लेंगे तो फाइनल वेलोसिटी को नेगेटिव लेना होगा। तो ठीक है, फाइनल वेलोसिटी को हम क्या नेगेटिव लेंगे तो यहां पे इस तरीके का आएगा, माइनस भी लेंगे इसके साथ, यानी इसको देखो इस तरह से काट के लिख देते हैं। पीएफ क्या हो जाएगा, m ब्रैकेट में हॉरिजॉन्टल स्पीड, वो भी अपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए माइनस, फिर माइनस लगाया m, फिर इसकी हॉरिजॉन्टल स्पीड लिखेंगे u cos थीटा। तो ये क्या है, फाइनल मोमेंटम है, ये इनिशियल मोमेंटम। बात करें फाइनल मोमेंटम कैसे डिफाइन होता है, mv, क्योंकि मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल मोमेंटम कैसे डिफाइन होता है, मास इनटू इसका जो क्या इनिशियल स्पीड है, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक होगी बात, ये भी माइनस क्या हो गया, माइनस mu cos थीटा हो गया, ये भी माइनस mu cos थीटा हो गया, तो दोनों को अगर ऐड करेंगे तो माइनस 2 mu cos थीटा। अब हमारे पास m भी दे रखा है, u भी दे रखा है, थीटा भी हमारे पास गिवन हो गया, हम सारी वैल्यू रखेंगे और उसको इजीली सॉल्व कर देंगे। बात करते हैं m की, m क्या है, उस बॉल का मास, तो उस बॉल का मास हमारे पास कितना गिवन था, 0.15 kg हमारे पास, u 50 किलोमीटर पर आवर, उसमें चेंज करा 15 मीटर पर सेकंड आया, cos थीटा यानी कि cos उसको लिख सकते हैं कितना, तो 22.5 इस तरीके से। अगर हम इस सब वैल्यू में पुट करेंगे इस तरीके से, और तो क्या आएगा, इसकी वैल्यू जो है हमारे पास निकल के आती है 0.9239, या हमको याद भी चलिए, उसको हम सॉल्व कर देंगे तो टोटली हमारे पास आंसर निकल के आ जाएगा, होगा 4.16। हम बात करें इंपल्स की, इंपल्स की दो यूनिट हो सकती है, एक तो मोमेंटम वाली यूनिट इंपल्स की होती है क्या, किलोग्राम मीटर पर सेकंड, इस तरीके से, और इसका एक और यूनिट होता है न्यूटन इनटू सेकंड, बिकॉज़ इंपल्स के क्या है दो फार्मूले पॉपुलर है, एक फार्मूला तो हमारे पास चेंज इन मोमेंटम, और दूसरा फार्मूला क्या है, एफ एवरेज इनटू टाइम, इस तरीके से। तो ये निकल इस तरीके से क्या खत्म हो जाएगा।